श्री राधा वल्लभ श्री रेवन जी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको वास्तविकता से रूबरू कराऊंगा कि मनुष्य किस चीज़ से बना हुआ है। मनुष्य 5 महाभूतों से बना हुआ है। अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती, ये 5 चीज़ से मनुष्य का शरीर बना हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर जो आत्मा है वो सूक्ष्म है, और आत्मा की भी जो आत्मा है वो परम आत्मा है, यानी कि भगवान। भगवान का क्या सिद्धांत है, भगवान का क्या परिचय है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जब ब्रह्मांड में, संसार में कुछ भी नहीं था, तो जो थोड़ी थोड़ी ऊर्जा फैली हुई थी वो एक जगह एकत्र हो गई। जब एक जगह इकट्ठा हुई ऊर्जा, तो उससे भगवान की उत्पत्ति हुई, और उसी से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। ठीक है। फिर उनके नाभि से ब्रह्मा हुए, फिर ब्रह्मा के यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कौन हुआ? शंकर जी हुए। ठीक है। क्योंकि उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जब ऋषियों को पैदा किया था, कहा कि मैंने सृष्टि जो रची है, मैंने जो धरती बनाई है, संसार बनाया है, तो आप लोग जाइए, इसमें आप लोग जन्म करिए, बढ़ाइए पीढ़ियों को, बढ़ाइए संसार को, संसार बनाइए। उन्होंने ये कहा नहीं माना। उन्होंने कहा कि आप जिनके पुजारी हैं, आप जिनको पूजा करते हैं, हम भी उन्हीं की पूजा करेंगे, उनके शरण में जा रहे हैं। तो उनके क्रोध से, ब्रह्मा के क्रोध से, यहाँ से बीज से शंकर भगवान की उत्पत्ति हुई। तो भगवान किस चीज़ से बने हैं आपको पता है? वास्तविकता भगवान की क्या है? वास्तविकता यही है भगवान की कि भगवान हमेशा किस चीज़ से बने हैं? ऊर्जा से। अगर आप सही में देखेंगे तो भगवान ऊर्जा से ही बने हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, ठीक है, पत्थर ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए ना, तो कैसे ऊर्जा से बने हैं पता है? इस तरीके से, ताकि अगर आपको उस पे विश्वास है, उस पे अगर प्रेम है, तो उससे निकल आते हैं भगवान। जैसे कि प्रहलाद के पिता कह रहे थे कि ये बताओ बेटा, तुम्हारे नारायण कहाँ पे हैं? तुम कहते हो हर जगह है ना, लेकिन कहाँ है? हम देखना चाहते हैं तुम्हारे नारायण को। तो वो बोले कि इस पत्थर में भी हैं। तो बोले वो इस पत्थर में है, तो उस पत्थर को उन्होंने खूब गर्म किया, जलाया आग से, लेकिन फिर बोले कि इस पत्थर में है तो निकाल के दिखाओ भगवान को। तो उसने जब मुष्टिका मारी, अपने हाथ का वज्र से मारा या गदा से मारा, जिससे भी मारा होगा, तो उससे भगवान प्रकट हुए। जब भगवान निकले तो उसका वध किया। तो भगवान का, मेरे कहने का मतलब है कि भगवान पत्थर से भी निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि यहाँ पर भी भगवान है, तो यहाँ पर भी भगवान निकल जाएंगे। अगर आपको भगवान पे विश्वास, भगवान पे प्रेम है, तो आप हर जगह से भगवान को निकाल सकते हैं, चाहे पत्थर हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे जो भी हो। ठीक है। आपने धन्ना सेठ की कहानी सुनी है? धन्ना सेठ एक बहुत गरीब व्यक्ति था, और उसको शालिग्राम भगवान मिले थे, मतलब पत्थर के रूप में थे शालिग्राम जी। तो उसको इतना विश्वास था कि भगवान के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। भगवान सोचता था कि भगवान आएंगे, अब खाना खाएंगे, तो अब दूध पिएंगे, अब प्रसाद भोग लगाएंगे अपने से। तो उनके साथ बैठा रहता था भगवान, जब तक आएंगे नहीं, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, जब तक आएंगे नहीं तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो भगवान को विवश हो गया, भगवान उसके ऊपर विवश हो गए आने के लिए। उसका खाना खाएं, उसके साथ बैठें, उसके साथ रहें, उसको दिखने लगें साक्षात, जैसे हम आपको दिख रहे हैं। ठीक है। तो मतलब भगवान को कहने का मतलब है मेरे बारे में कि भगवान किसी भी चीज़ से, कहीं भी, कभी भी, किसी समय में, कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, यानी कि कण कण में भगवान है। ये सिद्धांत भगवान कृष्ण ने गीता में भी दिया है अर्जुन को कि मैं कण कण में विद्यमान हूँ, हर जगह पे, तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे बाहर भी।
तुम्हारे संसार में भी जहाँ तुम देखो वहाँ मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। समझे? तो ये बात है। तो ऊर्जा ही भगवान है। जहाँ ऊर्जा वहाँ भगवान। ऊर्जा का मतलब ऊर्जा, जैसे कि आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हो ना, तो जैसे मान लीजिए कि आपने यूज किया है आज साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, उसमें आपकी ऊर्जा लग रही है ना, तो वो ऊर्जा क्या है? वो जो ऊर्जा आपकी निकली वो एक सिद्धांत बनाती है कि भगवान वहाँ पर भी हैं। जैसे आपने पानी में एक पत्थर फेंका, ठीक है, तो पत्थर जाएगा उसी पानी में पत्थर फेंका तो पानी के चारों तरफ वो छींटा मार देगा। क्यों छींटा मारेगा? क्योंकि आपने पत्थर जो पानी में फेंका है वो इसलिए छींटा मारेगा ताकि उसका वजन उस पर लगेगा। जो आपने फोर्स डाला है, आपने ऊर्जा उसमें डाली है, इतना तेज से फेंका है तो उतनी तेज से उतनी दूरी जाएगा और पानी में गिर के छींटा इसलिए मारेगा क्योंकि उसमें आपका ऊर्जा लगा है। आपने जिस रूप में उसको देखना चाहा कि ये छींटा मारे तो छींटा दिखा। आप अगर देखते कि शीशा में मारने, अगर शीशा में वही पत्थर मारे होते तो शीशा क्रैक हो जाती, फूट जाती। क्यों फूट जाती? क्योंकि आपको उस रूप में देखना था। उसी प्रकार अगर आप ऊर्जा को आप देखना चाहते हैं कि पत्थर से भगवान निकले, अगर आपको विश्वास है तो आप वहाँ से भी पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा ही तो आप देखना चाहते थे। ऊर्जा अगर पत्थर में लगाई तो जिस रूप में आप देखना चाहते थे, पानी में देखना चाहते पानी में दिखा, शीशा में देखना चाहते शीशा दिखा, और मट्टी में देखना चाहते मट्टी में फेंकी तो मट्टी में गिरा, लोहे में फेंकी तो लोहे में आवाज़ आई। तो जिस प्लेस पे अलग अलग विभिन्न प्रकारों से आपने फेंका, जिस अलग अलग ऊर्जा लगाई तो उस रूप में आपको दिखा। वैसे आप जहाँ पे भी जिस चीज़ से भगवान को प्रकट करना चाहते हैं विश्वास से, अपने ऊर्जा से, तो उस चीज़ से भगवान आपको प्रकट होंगे। जिस रूप में आप देखना चाहेंगे भगवान को, उस रूप में आपको वो अपने दर्शन देंगे आपको। ठीक है? एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इसी बारे में कि भगवान का जो स्वरूप है वो कैसे है और क्या है। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, और भगवान नारायण जो हैं वो सर्व समर्थ हैं, ठीक है, और बाकी जो अदर उनके भगवान हैं, मतलब हम लोग के भगवान हैं, लक्ष्मी हो गई। लक्ष्मी क्या करती हैं? वो धन ही आपको दे सकती हैं, पैसा ही आपको दे सकती हैं। गणेश भगवान आपको ऐश्वर्य दे सकते हैं, ठीक है, बुद्धि दे सकते हैं। हनुमान जी आपको बल दे सकते हैं। तो सब भगवान का अलग अलग कार्य है। आपको एक ही चीज़ दे सकते हैं। इंद्र आपको वर्षा देगा, बारिश देगा। सब लोग का अलग अलग काम है। एक ही चीज़ के लिए एक भगवान बने हैं, लेकिन नारायण हरि सर्व समर्थ हैं, सर्व समर्थ। ठीक है? तो ये कहने का मतलब था। और हम लोग क्या भगवान का निर्माण कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर भी अपार भंडार शक्तियाँ हैं। जैसे माता गौरी ने अपने मैल से, अपने हाथ से मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया। ठीक है? गणेश जी की पहले मूर्ति बनाई, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, और फिर उनको बनाया तो वो चलने लगे, बात करने लगे, वो प्रत्यक्ष हो गए। ठीक है? तो क्या हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका एक साइंस होता है। ठीक है? इसका एक साइंस ये है कि जैसे हम लोग जैसे एक कहानी बताते हैं, उसके सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो एक बार एक ब्राह्मण था, ठीक है, ब्राह्मण बूढ़ा था, उसके साथ एक पंडित था, उसकी बहुत सेवा किया था। तो उसने एक वचन लिया था कि अगर आपको कुछ ज़रूरत होगी तो मैं आपकी वो इच्छा पूरी करूँगा। वो कहा ठीक है। भगवान को साक्षी मान के, यानी कि कृष्ण भगवान को साक्षी मान के वो वचन लिया था। तो कभी काम पड़ेगा, कुछ भी आपको मांगना होगा तो आप हमसे मांग सकते हैं। तो बोले ठीक है। जब वो घर पे आया, उसकी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई ब्राह्मण की, उसकी सेवा उसने जितनी की थी पंडित ने, वो अपने घर चला गया, वो अपने घर आ गया।
तो वो उसकी पत्नी से मतलब बताया कि मेरी इतनी सेवा किया है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं उसको वचन दिया हूँ कि अपनी बेटी की शादी उसी से कराऊँगा। तो बोला ठीक है, तो बताएं कि लेकिन वो थोड़ा गरीब है, अपने फैमिली से बताएं। तो फैमिली वाले नाराज़ हुए कि क्यों उस गरीब के घर में मेरी बेटी रहेगी। जब उस तारीख के बात हुई थी कि इस तारीख को तुम आना, इस साल में आना, तो उस साल और उस तारीख पे आया वो पंडित। तो बोला कि आपकी बेटी से आपकी बेटी के लिए हमने जो वचन लिया था शादी के लिए, अब मेरी शादी करा दीजिए। तो जब शादी की बात आई तो बोले कि अब हम वचन नहीं लिए थे, हमको छोड़ दो। तो बोला कि अच्छा, आप तो कह रहे थे। अरे वो मैं ऐसे ही कह रहा था। तो ऐसी बात हुई। तो बोला कि पंचायत बैठाना पड़ा उसके लिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। पंचायत बोले ने जिससे साक्षी माने हो, साक्षी मान के बोले हो, वचन लिए हो, उसको बुला लाओ। तो भगवान को साक्षी माने थे, कृष्ण जी को। तो वहाँ पे मंदिर में जाके, मथुरा में भगवान के मंदिर पे जाके बैठा पंडित। बहुत देर तक भगवान को मनाया, मनाते वो मूर्ति से कह रहा था, अपनी बात बोल रहा था। अब मूर्ति क्या जाने, मूर्ति क्या बोले, लेकिन भगवान सबकी सुनते हैं। तो शाम तक भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। तो भगवान बोले क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भगवान आप बस कह दीजिए कि मेरी उससे शादी करा दीजिए। वो ऐसा कह रहा है कि हम आपको वचन दिए थे, लेकिन अब कह रहा है कि हम आपको वचन ही नहीं दिए थे, आप झूठ बोल रहे हैं कि तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते। तो भगवान बोले कि लेकिन हम जा तो सकते नहीं। तो पंडित बड़ा होशियार था। पंडित बोला कि जब भगवान मूर्ति जब बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है। तो बोले तुम्हारे बात में दम है। भगवान चलने लगे, लेकिन बोले थे कि पीछे मुड़ के मुझे मत देखना। जब चलते अब चलने लगे, बहुत दूर आ गए। तो सोचा कि भगवान को मैं देखूं किस तरीके से दिखते हैं चलते वक्त। तो जब उसने पीछे मुड़ के जब देखा तो वहाँ पे भगवान वहाँ रुक गए। कहें कि पीछे मुड़ के देखोगे तो रुक जाऊंगा मैं। तो वहीं रुक गए। तो वहाँ पे सब लोग बोले कि आ जाओ। पर वो पंडित बोला कि सबको बुला के लाया कि भगवान आ गए हैं। कोई विश्वास ही नहीं माना है। तो किसी तरह सबको मना के लेके आया। तो वो बात हुई कि ऐसी सी बात थी। तो बोला कि ठीक है, अगर भगवान बोल देंगे तो शादी हो जाएगी। भगवान बोल दिए, हमसे साक्षी मान के बोला था, वचन लिया था, ऐसी सी बात है। तो बोले ठीक है, शादी कर गई। तो वहीं पे उनकी मंदिर बन जाती है। आज भी वहाँ पे मंदिर बनी हुई है। और किस नाम से वो भगवान पूजे जाते हैं? कृष्ण भगवान साक्षी गोपाल नाम से भगवान पूजे जाते हैं आज भी भारत में। वो साउथ साइड है, मतलब नीचे साइड है थोड़ा। तो ये बात थी। और मतलब आप कोई भी भगवान को क्रिएट किए हैं, यानी कि भगवान की मूर्ति प्रतिमा बनाए हैं, आप उसमें अगर प्राण प्रतिष्ठा किए हैं तो वो भगवान चलेंगे भी, बात भी करेंगे और आपसे मतलब संपर्क हमेशा बनाए रखेंगे। कैसे? क्योंकि जैसे माता गौरी ने प्राण प्रतिष्ठा की तो भगवान जीवित हो गए ना, गणेश जी, और उनके अंदर प्राण आ गया ना। उसी प्रकार से हर मूर्ति में अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हर मूर्ति के अंदर भगवान की जान आ जाती है, ठीक है। और उससे आपको देखते हैं, बात करते हैं आपसे, ठीक है। और मेरे कहने का यही मतलब है कि भगवान वास्तविकता में आप बना सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें और नई नई जानकारी के लिए मुझे देखते रहें, ठीक है। थैंक यू।